हाय फ्रेंड्स, सीटेट का रिजल्ट कल ही जारी हुआ है 3 तारीख। और इसमें बहुत से सारे स्टूडेंट के मन में बहुत से सारे तरह तरह के क्वेश्चन चल रहा है कि अब क्या होगा। रिजल्ट तो निकल गया, तो इस सोचे कि सारे जो भी आपका क्वेश्चन है हम एक एक करके क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन के आपको जो समस्याएं हैं उन सबको हम हल करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो नोटिस हम दिखा रहे हैं पहले इसको आप बढ़िया से पढ़िए। चलिए पढ़ लिए। अब इससे आपको कुछ समझ में आया होगा। देखिए जो पेपर 1 था उसमें 4 लाख स्टूडेंट बिहार में फॉर्म डाले हुए थे। अधिकांशतः जो लफड़ा है ना बिहार में ही चल रहा है, इसलिए हम बिहार पर बेसी फोकस किए। आप समझिए तो पेपर 1 में 4 लाख स्टूडेंट फॉर्म डाला, जिसमें से सिर्फ 25,543 स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए। पेपर 2 में 3 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा, जिसमें से मात्र 23,574 स्टूडेंट पास हुए। ठीक है, माने कुल मिला के ये कहा जाए कि 100% में सिर्फ मात्र 7%, कितना देखिए मात्र 7% क्या हुआ, स्टूडेंट पास हुआ सीटेट में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल भी है, चाहे और भी चीज आप सब जानते हुएगा, तो इसमें घबराने की जरूरी नहीं है। जिनका स्टूडेंट का नंबर कम आया है उनको मन में जो डाउट होने वाला है, जो 7 चरण का जो बहाली है और 60-40 का जो रेशियो चल रहा है, वो रेशियो भी अधिकांशतः को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस पर भी हम आएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि देखिए 4 लाख 3 लाख इतना स्टूडेंट्स ने फॉर्म डाला, जिसमें से सिर्फ मात्र 25,000, अगर इसको हम 26,000 मान लें, इसको हम 26,000 मान लें और इसको 23,000, तो हम 24,000 अगर मान लेते हैं, मान लीजिए, तो टोटल मिला के मात्र 50,000 जो स्टूडेंट है उन्होंने सीटेट को पास किए। लेकिन अभी जो नए स्टूडेंट है इस बार जो डीएलएडी का अप्लाई किए थे सो भी नए वाला में, और साथ में जो बीएड किए हैं वो भी। और साथ में आपको इतना ध्यान देना चाहिए कि इसमें से लगभग 50% तो वैसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पहले से ही सीटेट पास कर लिए हुए थे और उन्होंने दोबारा मैंने कि फॉर्म अप्लाई किए थे। क्योंकि सीटेट में ये कभी रूल नहीं लगा है कि आप एक बार दे सकते हैं एग्जाम, 2 बार 3 बार, इसलिए आप सब कोई बढ़िया सा जानते हो कि इसमें से जो 50% जो स्टूडेंट होंगे वो तो 100% क्या हो गया, जो पूर्व एग्जाम में पहले बैठ चुके हैं वही है। मतलब यहाँ जो लड़ाई हुआ वो 50% में हुआ। मतलब ये कहा जाए कोई इस बारे में कहा जाए तो न्यू स्टूडेंट को लेते हैं तो मात्र अगर हम 25,000 स्टूडेंट को कहें कि पास हुए हैं तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें आपसे क्या होता है कि आप सब अब सेफ जोन में आ गए। अगर मान लीजिए जो वैकेंसी जो 7 चरण में जो 60-40 का जो रेशियो चल रहा है, तो उसमें वैकेंसी का सीट जो बताया गया है उसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा है, लेकिन रिजल्ट में देखिए 25,000 तो पहले वाला है और 25,000 न्यू स्टूडेंट शामिल हो गया। तो जो भी स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए जो ओबीसी से हैं चाहे ST/ST से हैं, अगर उसका 82 नंबर से अधिक, नंबर की बात हम कर रहे हैं, परसेंटेज छोड़िए, नंबर बहुत जगह पर 55% दिखा देगा, तो लिखा हुआ नीचे 60%, नोट में आपसे पढ़े होइएगा, तो उससे घबराना नहीं है। सिर्फ हम नंबर बता रहे हैं कि अगर 82 से अधिक नंबर आया है, चाहे वो ST/ST OBC का हो, तो वो जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाइड है। अगर कोई जनरल से आते हैं तो उनका 90 नंबर आया है तो वो भी क्या है, क्वालिफाइड है। लेकिन सिर्फ ये स्टेट में, अगर मान लीजिए DSSB में आप सब अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली में, तो उसके लिए चाहे आप ST/ST का उसमें तो छूट है, दिल्ली में भी छूट है। लेकिन अगर आप OBC से हैं, क्या है OBC से है, अगर DSSB में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे आपको एगो समस्या हो सकता है कि वहां पर आपका भी 90 नंबर होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वहां भी 90 नंबर चाहिए, और जनरल के लिए तो आप सब जानते ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 लाख और 3 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म डाला, जिसमें से पहला स्टूडेंट 25,000 पहले से ही है और 25,000 न्यू स्टूडेंट पास हुआ। तो आप सब बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आप सब घबराने की जरूरी बिल्कुल नहीं है। जो मेधा सूची बनने वाला है वो सब भी आप सब समझ लीजिए। मेधा सूची में क्या होता है कि अधिकांशतः स्टूडेंट अभी जो 60-40 का जो रेशियो चल रहा है उसमें आप सब घबराए हुए। इसमें घबराना नहीं है। 60-40 का रेशियो का मतलब क्या है, आप सब पहले ये समझिए कि 60-40 का रेशियो क्या होता है। अगर कोई जो स्टूडेंट डीएलएडी किए हैं चाहे बीएड किए हैं, तो पहली बात तो पहला प्रक्रिया में क्या हुआ मेधा सूची में कि पहले मैट्रिक का नंबर, फिर इंटर का नंबर, प्लस जो अगर मान लीजिए डीएलएडी किए हैं चाहे बीईडी किए हैं वो, अब बट्टे क्या होगा 3, और तब इसका होगा 40%। कितना होगा, 40%। और दूसरा स्टेप में क्या होगा, जो आपका सीटेट है उसका क्या हो जाएगा 60% नंबर, काउंट दोनों को करके उसी पर आपका मेधा सूची तैयार होता है। तो आप सबको उम्मीद है कि जितना मन में जो डाउट होगा, डर होगा, वो सब आपका दूर हो गया होगा। आप सब घबराए नहीं। जो भी स्टूडेंट पास किए हैं इस बार, मात्र सिर्फ बिहार में 7% आप समझ सकते हैं
बहुत एक बड़ी बात हो गया। तो सिर्फ 7% स्टूडेंट पास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर होगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।